अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज फ़िरका बंदी या फ़िरका परस्ती के मौजू पर कुछ बात करने का इरादा है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब बहुत सारे लोग नौजवान नस्ल को ये बताने आ गए हैं कि जी हम तो मुसलमान हैं और ये मौलवियों ने हमको फ़िरका फ़िरका कर दिया और इस्लाम का नाम बिगाड़ दिया है। तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें कुछ ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन हो जाती है। अब इस सिलसिले में एक बड़ा जुमला कहा जाता है और नौजवानों को बड़ा पसंद आता है। वो जुमला ये कहा जाता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या शिया सुन्नी होते थे, देवबंदी बरेलवी होते थे? उस वक़्त तो सब मुसलमान थे। अब मुसलमान हैं, ये कहाँ से निकल आए, ये चीज़ें कहते रहते हैं। तो इसमें अर्ज़ ये है कि फ़िरका बंदी जो है ना, जिसको अल्लामा ने फरमाया फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, ये तो यानी जैसे ज़ातें अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं शिनाख्त के लिए, ज़ातों पर तअस्सुब बरतना या मतलब है कि आप दूसरे को, दूसरी नस्ल को कमतर समझना, ये एक और अलग इशू है। अगर आप इसको यूँ ले लें, बायस्ड होना, वरना ज़ातें तो होंगी, शिनाख्त तो होगी। फ़िरका बंदी नहीं, फ़िरका परस्ती मसला है। फ़िरका, अब ये तो फितरी सी चीज़ है, कैसे नहीं होगी? यानी मैं आपको ये मिसाल दूँ कि मिसाल के तौर पर ये कार जो है, ये पिछली सदी में जब ये ईजाद हुई थी कार, तो आप मिस्टर फोर्ड ने पहली कार को बनाया या मिस्टर बेंज ने बनाया, जिसने भी बनाया, तो उस वक़्त उसका नाम कार ही था ना। अब जूँ-जूँ ज़माना आगे बढ़ा, उसकी रफ़्तार, उसकी राहत, उसका रंग कस्टमर्स के मुताबिक थोड़ा-सा उसको डेवलप किया और कंपनी बनी। ये मर्सिडीज़ है, ये टोयोटा है, ये होंडा है, ये दूसरी कंपनी है। अब जब लोग पहचान कराते तो ये कहते थे ना कि मेरे पास होंडा है। अब उसको ये कि भई ज जिसने बनाया था उसने तो इसका नाम कार रखा था, आप होंडा क्यों रखते हो? भई है तो कार ही। अब वो होंडा कह रहे हैं तो वो अपनी उसकी खसूसियात बता रहे हैं कि मेरे पास जो ब्रांड है, जब मैं होंडा कहता हूँ तो इसके अंदर वो सारी बात आ जाती है कि टोयोटा कहता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर मजबूत है, होंडा कहता हूँ तो इसमें थोड़ा-सा मतलब है बैठने में थोड़ा और चलने में थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, जो भी है उसका मसला। अब इसमें क्या मसला आ गया? हाँ, ये कहना गलत है ना कि एक आदमी ने होंडा कार रखी है और वो टोयोटा कार रखने वाले को कहते हैं कि आपके पास तो कार है ही नहीं, कार तो मेरे पास है। अब ये उसकी अपनी हमाकत है ना, वरना इसमें तो कोई मसला नहीं कि उसके पास होंडा। अच्छा, फिर आगे बढ़े, आपने होंडा में मुख्तलिफ उसमें आपनी वो आ गई जनाब, ये होंडा सिटी, सिविक, जो भी आपके, फिर उसमें हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड, ये आप तो अब ये जे शिनाख्त के लिए आगे बात चली आ रही है। एक छोटी सी आपको मिसाल दी, ऐसे ही कुरान हमारी मुश्तरका मीरास है। अब कुरान के बाद जो जो इस पे तफक्कुर होता चला जाएगा, तो वो साफ ज़ाहिर है कि अहले इल्म जब उसमें एक समाज और एक फ़र्द है, उसके मुतल्लिक़ कुछ सहूलियात कोशिश करेंगे। अब ये अपनी मेंटलिटी है। एक आदमी ने दीन को ये समझा मैं लोगों को सहूलतें ही सहूलतें दूँ, वो उसी कुरान को उस ऐनक से देखेगा, फ़र्द के लिए भी सहूलत सोचेगा, मुआशरे के लिए भी सहूलत सोचेगा। दूसरा आदमी है, उसका अपना जो तबीयत है वो सख्त है और वो समझता खुदा का कुर्ब जो है वो ज़्यादा शिद्दत और सख्ती में है। वो मर्द के लिए, फ़र्द के लिए भी मतलब है सख्ती ढूंढेगा, मुआशरे के लिए भी सख्ती ढूंढेगा। अब लेकिन सोच का फ़र्क तो बहरहाल होगा। मैं ये दावा करता हूँ कि हम सेकुलर मुस्लिम हैं। अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? अभी बड़ी सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि दूसरा मुसलमान है कि नहीं। हम ये कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया, तो सबसे पहले एक सियासी इशू मुसलमानों में खड़ा हुआ। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये ख़ानदान और विरासत से चलना चाहिए जो हुकूमत है, और कुछ किसी तबके का ख्याल था कि मशवरे और बैत से चलना चाहिए। अब जो ख़ानदान के से चलाना चाहते थे वो अहले तशय्युअ हो गए। मैं उस वक़्त समझिए कि अहले सुन्नत में से हो गया। अब अहले सुन्नत के बाद वो जब उन्हें हदीसें और ये बना, यानी इसको कंपाइल करना शुरू किया, तो कुछ उलमा ऐसे थे जिनके पास हदीस पहुँचती थी उसके लफ्ज़ के मुताबिक फ़ैसला करते थे। इमाम अबू हनीफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह एक आलिम दीन ऐसे गुज़रे हैं जो लफ्ज़ को नहीं, रूह को देखते थे, अमर के। बस ये फ़र्क था। वो इसको नहीं देते थे कि हदीस में आए अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ो। उनके लिए अव्वल वक्त वो थी कि जब लोकेलिटी के लोग ज़्यादा आसानी से जिस टाइम जमा हो सकते हैं तो वही अव्वल वक्त है, क्योंकि उनके ख्याल में जमात में जमा होना असल था और किसी और के ख्याल में यह था कि लफ्ज़ दिए हुए हैं इसलिए जहाँ से वक्त शुरू होता है वहाँ से मिसाल एक दे रहा हूँ।
तो अब मुझे इमाम व हनीफा साहब जिनको उस ज़माने में गाली दी गई, क़यास कहा गया, ये अपनी तरफ से सोचता रहता है, मुझे इमाम व हनीफा साहब पसंद है, मैं हनफी हो गया। अब ये यहाँ तक पहुँच गए। अब बहरहाल जुस्ते जुस्ते ये शिनाख्तें आ रही है ना। अब हम हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान सुपर पावर था बहरहाल, तो यहाँ पर अब जो है ना जी, अब वो कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब है कि कुछ आले इल्म ऐसे थे जो कहते यार अपना दीन ईमान अपने उसमें रहो, अपनी बातें पूरी करते रहो और दुनिया से क्या लेना देना। और कुछ तबका ऐसा था जो कहते थे कि नहीं, ये समाजी जो निज़ाम है इस पे हमें टकराना है, यानी दीन सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हम सिर्फ वो करते, बल्कि लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए करना है। तो लिहाजा अकबर बादशाह के मुजद्दिद लफसानी टकरा गए। जब मुआशी मसला मुसलमानों का ज़्यादा तंग होने लगा तो शाह वलीउल्लाह ने मुआशियात पर पूरी किताब लिख दी। गलत सही थोड़ी बहुत वो अलग बात है, लेकिन उसको इशू के तौर पर लिया। समाज में मसला आया तो मतलब है जिस रंग में तबलीगी जमात ने सोचा या अशरफ अली थानवी साहब ने सोचा, उन्होंने इसको ले लिया। अच्छा, जदीद पार्लिमानी निज़ाम आया तो हुसैन अहमद मदनी साहब ने उसको ले लिया। तो अब ये जो मुआशरे के अंदर एक्टिव किरदार अदा करने वाले लोग थे, जो इसको एड्रेस करते थे प्रेजेंट सिचुएशन को और इन मसाइल को, उनको देवबंदी, चूँकि मदरसा देवबंद शहर में था, उनको देवबंदी मकतब फ़िक्र का नाम दिया गया, तो मैं देवबंदी हो गया। अब उसी बात को मैं तो समझता हूँ कि देवबंदियत ही असल ओरिजिनल सेकुलरिज्म है। एनी हाउ, फिर वो हमारे मौलवी साहबान उस पर भी कब्जा कर लेगा, नहीं ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड नाम है, वरना हमारे नज़दीक तो देवबंदी किरदार का नाम है। उसके अंदर तहरक हो, कुर्बानी हो, दिल में इखलास हो, आपका विजन बड़ा हो, तो वो देवबंदी। हमारे नज़दीक तो ये भी नहीं है कि जब मैं सोचता हूँ कि मुफ्ती महमूद और बादशाह खान, इन दोनों में से कौन बड़ा देवबंदी था, तो वो हम तो ये इस तरह, यानी हमारे नज़दीक तो इस्लाम जो है फ़लसफ़े का नाम नहीं है। इस्लाम मुसलमान के किरदार से पहचाना जाता है और किरदार का नाम ही इस्लाम है। हो सकता है कि आपने कलमा पढ़ा और आप मुसलमान न हो, यानी एक उस लहजे में बात करूँ, और एक आदमी है कि वो मुसलमान है और अभी कल ये इमाम अपना अल्लामा इकबाल से रहमतुल्लाह, उन्होंने जो है ना वो इसको कार्ल मार्क्स को लिखा पैगम्बर है बेकिताब। अभी कितनी बड़ी गुस्ताखी की बात है कि कार्ल मार्क्स को आप पैगंबर लिखें, पैगंबर है बेकिताब लिखा, किताब नहीं है पैगंबर है। तो मकसद कहने का ये था कि अगर वो मुसलमान होता, सिर्फ ईमान होता, तो शायद वो इस फ़कीह के दर्जे पर होता कि हमें वो पैगाम देने वाला होता। यानी मिसाल एक और सहाबी है आमिर बिन अब्दुल्ला तमीमी, अब वो उन्हें जाहिलियत में भी कभी शराब नहीं पी थी, उसे जाहिलियत में भी हमेशा मतलब बाहयात है। तो जब मुसलमान सिर्फ एक वो आँच बाकी थी, मुसलमान हुए, तो उनका नाम अबू बकर सिद्दीक हो गया, उससे पहले भी उनका मुसलमान कैरेक्टर था। तो बहरहाल मकसद कहने का ये कि ये जो नई रो निकली है कि जी हम जो है ना फ़िरका वारियत है और ये फ़िरका परस्ती बुरी चीज़ है, फ़िरका बंदी। अच्छा, फिर एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये 73 फ़िरके, और ये बात ये है कि फ़िरका क्या होता है, मज़हब और मसलक क्या है, इसको पहले समझ लिया जाए। बात यह है कि मतलब है एक हमारा दीन कुरान, ये सारा एक है। अब 4 चीज़ों का नाम कानूनी तौर पर हम मुसलमान कहते हैं कि जो अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस काबे को हमारा काबा, इस कुरान को बिलाशुबा लारैब किताब मानता है। तो ये 4 चीज़ों को मानने वाला मुसलमान है। अब इसमें यह है कि जो आदमी खुदा को भी मानता है, खुदा जैसा भी किसी को मानता है, वो तो मुशरिक हो गया ना। या इसको भी मानता है, रसूल को भी रसूल जैसा भी किसी को मानता है वो, या काबा को या कुरान जैसी किताब को, मतलब वो ये तो हो गए मतलब इलादा बात। लेकिन फ़िरका उसको कहते हैं कि जो ये कहे कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे, उनको तो नबी मानता हूँ, लेकिन उसके बाद खुदा की कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो फ़लाँ शख्स कहता है उसको मैं मानता हूँ और दूसरे को नहीं मानता या दूसरे को गलत समझता हूँ। अब ये फ़िरका है, खुदा को भी मान रहा है, रसूल को भी मान रहा है, लेकिन उससे ख़ास ऐनक से मान रहा है जो उसको किसी बड़े ने दी। तो यानी यूँ समझिए कि असिस्टेंट जो उसने माना है हजूर के बाद, वो किसी और शख्सियत को मान लिया। अब ये फ़िरका है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा नहीं बन, जैसे मिसाल है इमाम अबू हनीफा के मुकल्लद तो हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इमाम अबू हनीफा हमेशा ठीक होंगे, तो अब उसके बाद फिर वो आगे फरुआत आती हैं तो वो मसलक हो जाता है, नमाज ऐसे पढ़नी है, नमाज ऐसे पढ़नी है, इसमें ये अफजल है, इसमें की मसालिक हैं, मज़ाहिब है, वो आगे चलते रहते हैं। इसलिए ये जो बात कहना है ना कि मतलब है कि इतने फ़िरके बन गए थे, तो ये जो लोग आजकल यूट्यूब पे बड़ा धंधा करते हैं और पुराने बुजुर्गों की किताब निकाल के दिखाते हैं, इसने ये लिखा है, ये लिखा है। अच्छा,
ये बड़ी हैरत की बात है ना, लोगों की गलतियां पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो अल्लाह माफ़ करे कुरान से भी आपको निकाल के दिखा सकते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है, मैं बड़ा आलिम हो गया कि किसी भी बुजुर्ग की किताब, एक आदमी ने 1300 किताबें लिखी हैं, इंसान ही है, उससे कोई ना कोई गलती भी हुई होगी। अब उस नुक्ते को लेकर मैं आपको पेश कर रहा हूँ, बाकी सारी ज़िंदगी की उसकी हर चीज़ चट हो गई, सिर्फ मैंने वो जो नुक्ता पेश कर दिया है आपके सामने, जो उसने शायद अपनी लैंग्वेज में लिखा हो, उस वक्त किसी ख़ास वजह से लिखा हो, अब वो आपके सामने पेश करके कह रहा हूँ कि जी ये इनकी मेंटल लेवल थी। उन लोगों ने जिन्होंने अपने समाज को चलाया, अब अगर आप में और मुझ में कुछ जुर्रत है तो मैं अपने समाज को ठीक करके दिखाऊं, फिर तो मैं बात करूं कि मैं फलां फलां को। लेकिन ये बड़ी है, शुगल लग गया है, कहीं से भी किसी की गलती पकड़ के उसको दिखाते रहो और लोगों में अपने आप को मकबूल करते रहो कि जी मैंने ये गलतियां पकड़ ली हैं। गलती पकड़ना वो इल्म होता है। इल्म तो ये है कि आप कुछ पेश करके दिखाएं ना, कि अब हमने ये एक नया स्ट्रक्चर दिया और इस हिसाब के साथ कौम चलेगी तो फ़ायदेमंद होगी। तो ये सारी बात गुफ्तगू, मुद्दा मेरा ये है कि जो फ़िरका बंदी है या फ़िरके की जो शिनाख्त है वो रहेगी, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़िरके का बखुशी अपने साथ नाम लगाएं, आप अपनी देवबंद 7 साल कॉन्फ्रेंस करें, इसमें क्या मसला है, और उनको भी इन्वाइट करें, जैसे मौलाना फजल रहमान ने इन्वाइट किया, बरेलवियों को भी इन्वाइट किया, हिंदू भी आए थे, सिख भी आए थे, उनको भी इन्वाइट करें अपने, और इसी में आपस में दौड़ लगाए ना। दौड़ तो इसी चीज़ में लगानी चाहिए, बजाय मुनाजरे करने के कि भाई वो जो फ़िरका है वो खिदमत खल्क में आगे जा रहा है, हम भी आगे चलें, उन्होंने इतने कुएँ खोद दिए लोगों के लिए, हमने इतनी एम्बुलेंसें दे दी, ये होना चाहिए। तो आप पॉजिटिव रेस लगाएं, तो फिर बस इशू नहीं है आपका, जो भी मतलब आपकी पहचान हो, तो इस तरफ थोड़ी तवज्जो की जाए। बस ये आपसे गुजारिश करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।